दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस चैनल राउंड एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे चाल, समय और दूरी का टाइप 6 जो कि औसत चाल पर आधारित है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ए से बी की दूरी 300 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा सी से डी की दूरी 200 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का जब आता है दोस्तों, जब हमारे पास चाल और दूरी दोनों अलग अलग होता है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जो एवरेज आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं बस सामान्य उस एवरेज के कॉन्सेप्ट को लगाना है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर ये होता है कि जो भी वैल्यू है, जितना भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए दो लोगों के पास, एक व्यक्ति के पास 6 रुपए है और दूसरे के पास 8 रुपए है। हम लोग क्या करते हैं, इसको औसत कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों से पैसा वापस ले लेते हैं और इन दोनों लोगों में वापस बांट देते हैं। जितने लोगों से लेते हैं उतने ही लोगों में बांट देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा 8 6 14/2। इस प्रकार से हमारा इसका एवरेज कितना आता है? 7 आता है। तो ये है औसत का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको इसको बनाना है। इसके लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। आपको इस बेस पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुल दूरी कितना है? 300 और यहाँ 200, तो कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर, ठीक है। अब कुल समय कितना होगा दोस्तों? तो देखिए 300 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप इसको यहीं सॉल्व कर लीजिए। ये 0 0 कट जाएगा, 6 5 30, यानी कि 5 घंटा लगेगा, है ना। और फिर है 200 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसको आप यहीं सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 5 चौका 20, यानी कि 4 घंटा। तो इस प्रकार से 5 और 4 कितने हो गए? 9 घंटे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया दोस्तों, 500/9, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये आंसर ना हो तो आप इसको भाग कर दीजिए। बटा मतलब बंटवारा कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ये हो जाएगा 9 5 45, 5 बचता है तो ये हो जाएगा 50, फिर 9 5 45, 5 बचेगा फिर दोस्तों, ये हो जाएगा 5/9। 55 सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से दूरी और चाल अगर दोनों अलग अलग दिया हुआ है दोस्तों, तो ये आपको इस प्रकार से बनाना है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से बी की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से ए की दूरी 15 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है? दूरी सेम है, ए स्थान भी सेम है, ए से बी जाने का है और बी से ए वापसी का है। तो जब दूरी सेम हो, दूरी कैसा हो? एक जैसा हो, समान हो, भले दूरी दिया हुआ हो। आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? एक फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत छोटा फार्मूला है दोस्तों। इसमें होता है 2ab/a-b। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है दोस्तों। ये ए और बी क्या है? तो ए और बी जो है ये चाल है, ठीक है। बस आपको सीधा सीधा इस कॉन्सेप्ट में आपको रख देना है, इस ट्रिक पे आपको रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 2 × 12 × 15 और बटे में हो जाएगा 12 + 15। इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 27। 5 और 2 7, 1 2 27, ठीक है। बटा है तो आप पहले इसको बंटवारा कर लीजिए दोस्तों। ये जो है 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 3 9 27। फिर ये 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 3 9 और 3 5 15। इस प्रकार से आपका बचेगा 5 चौका 20, 20 गुना 40, 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। इसको और आगे चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 1 बचेगा, फिर 3 3 9, ठीक है, फिर 1 बचेगा, 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आप, अगर ये आप ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये रहेगा, है ना, दोनों में से कोई ना कोई अवश्य रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों औसत चाल के प्रश्नों को हम हल करते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ दोस्तों।
अगर इसमें कहीं कोई आपको किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश लगती है तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।